सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। सदगुरु राम जी साहिब की जय हो। बोलो श्री वीर साहिब की जय हो। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय हो। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय। जासु ज्ञान दिन कर निकार। ब्रह्म तम देत न साय। बंदी छोर दयाल प्रभु। विघ्न विनाशक नाम। शरण शरण बंदो चरण। सब विधि मंगल दान। मंगल में मंगल करण मंगल रूप कबीर। ध्यान दर्द नासत सकल। कर्म जनित भवपीर। सतगुरु साहिब संत सभी। दंडवत प्रणाम। आगे पीछे मदों तिन पर जाऊं कुर्बान। सतवादी सब संत हैं। आप की दाम। आजीज की अरदास है। सकल संत प्रणाम। गुरु गुरु में भेद है। गुरु गुरु में भाव। गुरु सदा सुवंदिये शब्द बतावे दाओ। गुरु सदा सुवंदिये शब्द बतावे दाओ। कर बंदगी विवेक की। वेश धरे सबको। सो बंदगी वे जान दे। जहाँ शब्द विवेक न हो। वेश बराबर वेश है। वेद बराबर नाय। तोल बराबर गूंग जी मोल बराबर नाय। साध संत की सेवा कीजे जो जन पहुँचा होई। और वेग सब जगत बराबर जहाँ से पचो न कोई। सिंहों के लेड़ा नहीं। हंसन की नहीं पाती। लालन की बोरिया नहीं साधुन चले जमाती। जन दरिया सो तना। देख बड़ा व्यवहार। तन उजड़ मन उजड़ा उजड़ ले तियार।
श्रद्धेय हमारे सुखराम जी महाराज, श्रद्धेय हमारे श्री राम जी महाराज, श्रद्धेया साध्वी लक्ष्मी बाई, मोटू दास जी, सभी संत भगतगण। हरे अभी आपने बहुत ही सुंदर भजन पहले सुना, संतो गुणरा भेद निराला। निराला अर्थात न्यारा है, हर आदमी नहीं जानता है। जिस वस्तु में जिसका गुण हो तभी उसकी महत्ता होती है। यदि हारमोनियम है और न बजे तो इसकी कोई महत्ता नहीं। ढोलक और न बजे तो इसकी कोई महत्ता नहीं। फूल है और उसमें सुगंधी नहीं तो कोई महत्ता नहीं। और मनुष्य है और उसमें सद्गुण नहीं तो कोई महत्ता नहीं। उसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने मौलिक ग्रंथ बीजक में लिखा, बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतुल। बिना बुद्धि का बेतुल, जैसे कोई लकड़ा खड़ा कर दिया हो। बिना बुद्धि बेतुल कहा लाल ले कीजिए बिना वास का फूल। क्या लाल फूल लेकर के जिसमें सुगंध है उससे लेकर क्या करें, कोई काम का नहीं। और जो भक्ति भजन करे नहीं वो राम का नहीं। इसीलिए जिसमें जिसका गुण हो उसी से तभी उसकी महत्ता है। इसी श्रृंखला में इसमें एक एक कड़ी में सदगुरु कबीर साहब ने एक एक बात का निवेरा किया है, बहुत ही सुंदरता से। सबसे पहले लिखा, सदगुरु सो सतनाम सुनावे। सदगुरु वो है जो सत्य की पहचान करें, सत्य नाम सुनाएं। एक वर्णात्मक शब्द भी है जिसको लोग सुनते हैं सुनाते हैं, वो कोई बुरा नहीं है। लेकिन यहाँ जो वास्तविक में जिसकी परिभाषा दी जाए वो है सत्य। जो अकाट्य शब्द होता है वो शब्द कभी कटता नहीं है, अर्थात आत्मा का अनुभव से उससे संबंधित है। नाम का लेना या नाम का समझना केवल नाम कानों में सुना देना तक नहीं होता है। नाम का मतलब है नामी से पहचान हो, तभी नाम को सही समझना जाए, परमात्मा से तभी नाम को सुनना या समझना समझाना होता है। तो सदगुरु वो होते हैं, सो सदगुरु सुखराम के साच झूठ दे छांट, साच और झूठ को अलग अलग कर देते हैं। जिसको कबीर साहब कहते हैं कि कहें कबीर सोई जन मेरा, जो नीर शीर का करे निवेड़ा। नागौर जिले में सेवाराम जी संत हुए, वो लिखते हैं, दिन सेवाराम साधु शिरोमणि, वहां पद के अधिकारी, नीर शीर न्यारा कर दीना वहां संतों ने बलियारी। अरे साधु भाई हंसन की गति न्यारी, सरवर पाज बराबर दिशे पण चीजा में बाता न्यारी। साधु भाई हंसन की गति न्यारी। हंसा जावे दूर देश सवर पण मोती बिना नहीं खासी। हंसा दूर देश सवर जाए पण मोती के बिना नहीं खाता दूसरा। हाँ साहेब, वो मोती खाएगा। और बुगला मार मच्छिया ने खावे निरकारा अधिकारी। इसीलिए कबीर साहब ने जब निर्णय की बात कही तो विजक में लिखते हैं, हंस बबू देखा एक रंग। हंसला और बुगला दोनों एक रंग देखा मैंने। हंस बबू देखा एक रंग, चरे हरियरे ताल। तो कैसे उसकी पहचान हो?
तो हंस सीरते जानिए बगु धरेंगे काल। हंस तो उसका आर से उसकी पहचान होगी कि वो दूध पीता है, ये हंस है, और बुगला मार कर जीवों को खाता वो बुगला है ना। हंसा बुगला एक रंग गुणा से गम पाई रे, है ना। आज मेरो भाग जागो दर्शन दीना आई रे। तो इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उनमें सदलक्षणों से पहचान होती है। तो सदगुरु सो सतनाम सुनावे और गुरु कोई काम नहीं आवे। जो सत्य की बात ने समझाएं। संसार में जितने प्राणी पदार्थ वो सब झूठ है, जिसको साहिब कहते हैं झूठ झूठा के डारो मिथ्या ये संसार। झूठ को झूठा करके तुम छोड़ दे, झूठ झूठा के डारू मिथ्या ये संसार, यही कारण मैं कहता हूँ जाते हो उबार। इसलिए मैं कहता हूँ जिससे तेरा उबारा हो जाए, झूठ न छोड़े हो जाए उबारा, और जन्म नहीं होवे दोबारा। इसीलिए समझ ले तू। इसीलिए कहा, और धर्मदास साहिब से जब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तो उसमें लिखा है के महान पुरुषों ने कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु सदासो बंदी है जो शब्द बतावे दाव, शब्द का दाव बता दे। शब्द कौन सा घर का है, आधा से ज्यादा लोग जानते ही नहीं। कौन सा गुरुमुख है, मायामुख है, ब्रह्ममुख है, या जाकर के गुरुमुख है या जीवमुख है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक में वाणी के 4 मुख है, और जिसमें विभाजन है, जिसमें भयानक, रोचक और यथार्थ है। तो उस वाणी का लय कौन सा है, किस सब्जेक्ट की विशेष है, किस प्रकार की। भयानक में वैदिका होता, रोचक में रुचिकर होती है, और यथार्थ में जीव का त्यों बताया जाता है। ये है जो गुरुमुख वाणी। और अभी जैसे संतों ने साखी कही, गुरुमुख वाणी उचरे शिष्य साच कर मान। इस विधि फंदा छूटी और युक्ति नहीं यार, इस विधि से फंदा छूटता। तो मान पुरुष कहते हैं सदगुरु की यदि महिमा ज्ञान कुंड में नहाइए। सदगुरु वो है जो ज्ञान के कुंड में नहाए। सदगुरु की यदि महिमा ज्ञान कुंड में नहाइए, बर्वित मंतव हो स्थिर बहुरिन बहुजल आइए। वो सदगुरु है। तो साधु किसे कहते हैं, टोपीधारी, लटधारी, मठधारी, गठधारी, पता नहीं कौन कौन से धारी है, दूधाधारी, है ना, कई फलाहारी, है ना, कई खड़िंग महाराज है। कुंभ मेले में भी जाकर देखो कोंटों पर सो रहे, पता नहीं क्या क्या है घोड़ा मत होता। हाँ, तो उसके लिए नहीं कहा। हाँ, सदगुरु कबीर साहब ने कहा साधु संत की अधिक महिमा रैणी कुंड में नहाइए। रैणी का मतलब होता है अपना तन मन वचन पवित्र होना चाहिए, और उससे ऐसे कर्म किए जाए जो हमको भी सुख दे और दूसरों के साथ में भी दुख ना हो, इस प्रकार से। तो नैतिक आचरण जिसको कह सके, वैदिक भाषा में जिसको नैतिक आचरण कहते हैं, दूसरी भाषा में हमारा सदाचार कह सकते हैं, और जाकर के सदलक्षणी कह सकते हैं। इसीलिए तो सदगुरु की साधु संत की अधिक महिमा रैणी कुंड में नहाइए, और काम क्रोध विकार पर हरे तो बहुरिन बहुजल आइए। बस इतना। तो ऐसे ही जाकर के इसमें लिखा सदगुरु सो सतनाम सुनावे और गुरु कोई काम नहीं। आज सबसे पहले तीर्थ किसे कहते हैं, क्या तीर्थ सोई जो मोचे पापा। पाप का जहाँ समन हो वही तीर्थ है, वही तीर्थ है। और वो कहाँ होता है, वो नहीं यासन कोई तीर्थ जगत में दूसरा कोई गया। हरिद्वार में जाकर अजमा लो जिसका जी चाहे, बड़ा सत्संग का दरिया नालो जिसका जी चाहे। सबसे बड़ा तीर्थ संत समाज आत्मा गंगे। सबसे बड़ा तीर्थ जहाँ मन तर जाता है वो सत्संग है। तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, ये तुलसीदास जी मानस में लिखता है, तीर्थ जहाँ साधु पग धर ही, और जहाँ बैकुंठता नाम उच्चर ही। तीर्थ जो पाप से तारक, तीर्थ उसे कहते जहाँ पाप से तार दे। तीर्थ जो पाप से तारक, और पाप सोई मन मध्य विकारा। सो तीर्थ सत्संगत सत है, दुर्गुण छूटत लगे निबारा। दुर्गुण छूटते लगे नहीं। मंजन फल देखो तत्काला, काग होई पिक बकू मराला। इस सत्संग तीर्थ में जाकर के काग होई पिको, कागता जाकर के कोयल बन जाता है, और बकू मराल बुगला हंस बन जाता है। ये है सत्संग है। तो इसीलिए कहा तीर्थ सोई जो मोचे पापा, और मित्र वही जो हरे संतापा। दुख को हरता वो हमारा मित्र है। हाँ, काम है वो, उससे मित्र कहते हैं।
दाता जो अवगुण पर हरि, धन दान दे दे, वो दान दे दे, वो दान, सही दाता नहीं। सही दाता वो है जो अवगुणों को दान में दे दे, छोड़ दे। दाता जो अवगुण पर हरि, और ज्ञानी वही जो जीवता मरहि। ज्ञानी उससे कहते हैं एक एक क्षण में जाकर के उद्विग्न जीवन बन जाता है, उसका मन उच्चाटन से भर जाता है, दिल शोभित हो जाता है, प्रतिकूलता और अनुकूलता में जाकर के प्रभावित होता है, उसे ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी सदा एक रस रहता है, उसमें जाकर के जैसे पानी की सतह पर पत्ता वृक्ष का तैरता है और उसमें और पानी घेरते जाओ, ज्यों ज्यों पानी जो नीचे जाता है और पत्ता सतह पर ऊपर का ऊपर रहता रहेगा। ऐसे ज्ञानी का जीवन होता है, कितने ही संसार के दुख वो नीचे दबता जाएगा और वो ऊपर का ऊपर रहेगा। ऐसे इसीलिए महान पुरुषों ने कहा है ज्ञानी उससे कहते हैं। और यदि संसार से वो यदि उनकी प्रतिकूलता में उनका जीवन प्रभावित होता तो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी उसी का नाम है जो एक रस रहता है और संसार की प्रतिकूलता और अनुकूलता उसको छू नहीं सकती है। इसीलिए जिससे मुख में जीभ होती है, चिकना खाओ, मीठा खाओ, चिट्टा खाओ, और जीभ को देखो जैसे कि तैसी रहती है। यूं साधु संसार में कमला जल माही, सदा सर्वदा संग्रह पण जल पर से नाही। खीर खांड करत भोजना करसो लिपटाई, पण जीभिया पर आवे नहीं टुक भी चिकनाई। ये है जीभ में दो विशेषता, एक तो कोई भी चीज खाओ वो चिकनी नहीं होती, जैसी की तैसी रहती है। दूसरी ये विशेषता है चारू मेर 32 बेरी है तीखा तीखा, पर फिर भी इतने बीच में बचकर रहती है ना। हमेशा कितने बाहर से जितनी वस्तुएं अंदर जाती है सबको दांत चूर चूर कर देते हैं, और ये कितनी बार हलती है चलती है फिर भी इन दांतों से बची हुई रहती है। ऐसे संत संसार में कांटों के बीच में और दुखों के बीच में रहते, फिर भी अलग से अलग रहते हैं, बचे हुए रहते हैं। इसी संतता कहते हैं। तो दाता जो अवगुण पर हरि, ज्ञानी सोई जो जीवता मरहि। और कहते हैं कि पंडित सोई जो आगम जाने। पंडित उससे कहते हैं केवल ब्राह्मण से नहीं, पांडित्य जिसमें बुद्धि तीक्ष्ण हो, अगम की बात जाने, अर्थात आत्म तत्व की बात जाने, अध्यात्म की बात जाने। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि सो पंडा, जिसकी बुद्धि सत्य और असत्य को निरीक्षण करने की है उसे कहते पंडा। सत्य असत्य बुद्धि विवेकनी सो बुद्धि पंडा, यस बुद्धि पंडा सो पंडित है। और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। पंडित सोई जो आगम जाने, और भक्त वही जो बह नहीं आने। भक्त उससे कहते हैं उसे किसी का डर नहीं होता है, उन्हें मालूम है कि मेरे कर्म सही है, तो डरता किसके लिए। डर जहाँ होता है जहाँ आदमी के कर्म सही नहीं होते हैं, और यदि सही कर्म है तो डरने की जरूरत ही नहीं है। किस प्रकार का डर। भक्त सोई जो बह नहीं आने। तो कहते हैं योगी सोई जो काया सोदे। योगी वो है उसे कहते हैं ये काया शरीर को सोदे, यानी शरीर को निर्मल करें और जाकर के सजना साधना करे। योगी सोई जो काया साधे, और बुद्धि सोई जो नहीं विरोधे। बुद्धि उससे कहते हैं बुद्धिमान उससे कहते हैं जो विरोध न करें, और करें तो सत्य और विनम्रता से करें। बात तो यूं है और आपके जचे तो मानो और नहीं मानो, बात खत्म। उससे क्या फर्क पड़ता है। आज देखते हैं कई बार सत्संगों में बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले क्रोधावेश में आ जाते हैं, लड़ी झगड़ा लाठा लकड़ा उठा लेते हैं, फिर कहाँ सत्संग ही हुआ है ना। सत्संग का तात्पर्य क्या रहा। सत्संग हमारे में घटी नहीं। और मैं कहता रहता हूँ सत्संग में बैठना बहुत सारे लोग बैठते हैं, पर सत्संग कम लोगों में बैठता है। और है ना, सत्संग कम लोगों में बैठता है। सत्संग तो बैठते हैं, हाँ सत्संग में बहुत सारे लोग बैठते हैं, पर सत्संग कम लोगों में बैठता है। सत्संग में बैठना तो अच्छा ही है, पर सत्संग जिस दिन हमारे में बैठ जाए उस दिन जीवन की सच्चाई है। जिस दिन सत्संग हमारे में बैठ जाएगा तो जीवन की सच्चाई समझ में आएगा। तो इसलिए योगी सोई जो काया सौदे, बुद्धि सोई जो नहीं विरोधे। मुक्ता सो सतनाम आराधे। मुक्त वही है जो सत्य नाम की आराधना करे, अर्थात सत्य का खोज करे। मुक्ता सो सतनाम आराधे। और श्रोता वही जो श्रुति साधे। वार्तिक में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड में नाइए। श्रोता भी है, विचारी हो, एक एक शब्द पर विचार करता है। ये नहीं अंधाधुंध हाँ बाबू जी आगे क्यों,
अरे सुनो भाई सुनो, भाटो पिघले खम्मा गणी सत हो बाप जी, लाडला राम कर दे है ना। बाटो के दी पिघले, हाँ भाटा कदी पिघलता है, कैसा तो बाप जी, सत्तो बाप जी। हाँ? हाँ? और महाराज भी है, चावे जी आवे जी कहता रहे। ओहो क्या मतंगड़ बात है दुनिया में, धर्म के नाम पर जाकर के सजना। हाँ क्या क्या हो रहा है। पुराण में लिखी गई है, जबकि हिंदुओं के सनातन के सबसे पुराने और प्राचीनतम ग्रंथ पूरे विश्व के वेद हैं। वेद है, सही है। और वेदों में लिखा ऋषियों ने के बड़े बड़े ऋषि 100 वर्ष तक जीते थे, ऐसी उनकी वाणी है। तो उससे साबित होता है कि आदमी की आयु 100-120 वर्ष होती थी, ठीक है। और अब लोग कहते हैं कि राजा जाकर के वो हुआ कि जाकर के राजा वो कौन सा प्रतु हुआ या नहीं, राजा प्रियव्रत हुआ जो को कितना अरबों वर्षों तक राज किया। क्या ये सत्य है? अरबों वर्षों तक आदमी की आयु थी और होता है? उम्र तो कम है ना, अरबों पर राज अरबों पर राज कैसे कर दिया? कौन शरीर में करियो कोई। हाँ कैसे किया? दूसरी बात, मान लो कोई कहते उम्र लंबी है कि दूसरे शरीर में धारण कर लिया, वो कर लिया होगा। लेकिन दूसरी बात ये लेगी कि राजा प्रियव्रत का रथ चला, जहाँ जहाँ जा करके रथ के टायर मंडे, वहां जा करके समुद्र बन गया। तो आप सही मानते हैं कि एक वो उधर टायर है एक इधर टायर? नहीं नहीं है ये सही हो सकता है क्या? लेकिन दंत कथा में जिसने लिख दिया, बस आगली का पिछली गाते गए, है ना। विचार विचार नहीं किया। विचारी बहुत मिले, हाँ, विचारी मिले नहीं को। तो हाँ, इसीलिए साहिब कहते हैं कि नहीं, विचार करना चाहिए। बात वही सही होती है जो कारण कार्य की व्यवस्था के अनुकूल होती है, और उससे प्रतिकूल होती है उससे सत्य नहीं कह सकते। वो केवल रोचक और बेकाने का तरीका होता है। करोनी कथा है। हाँ भगवान कथा है। इसीलिए तो श्रोता सोई जो सुरती साधे, और बस वो महाराज कह दियो। महाराज ने चेलों की परीक्षा ली। अरे सुनो भाई चेला, के सत्य हो बाप जी, सुई के सत्य हो बाप जी, के सुई के नोक में से हाथी निकल गया, सत्य क्या सत्य हो बाप जी, क्या लास्ट में क्यों फूं चढ़ गया, क्या सत्य हो बाप जी। लो हाथी निकल गई और फौज चढ़ी है, बस फौज बाप जी क्यों सुनते तो नहीं, क्यों हंकारा दे रही है? और क्या। अरे पागल, हंकारा तो दे रही है तो पहले यूँ पूछना सत्संग में सुई का क्या काम है। सुई का काम है तो सुई की नोक से हाथी कैसे निकल गया। मान लो सुई बड़ी और हाथी भी निकल गया, तो हाथी निकले तो पूंछ कैसे हट गया? यूं तो पूछने आ तो बाबू जी बात झूठी है। यदि हाथी निकल गया तो पूंछ थोड़ी हट सकता है? तो यूं पीछे पीछे अंधाधुंध नहीं, जो सत्य है। कबीर साहब ने यहाँ तक लिखा, जब लग नहीं देखे निज नैना, तब तक नहीं माने गुरु के बहना, है ना। गुरु के बहन भी जाकर के निरीक्षण करके लो कि हाँ गुरु जी आप सही कहते होंगे, लेकिन मुझे अभी तसली नहीं हुआ, मुझे अच्छी तरह से शंका है, और मेरी शंका सही मिटाओ, है ना, मुझे सही लगाओ ताकि मेरा भ्रम जा सके, है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं ऐसे विनम्रता से पूछना चाहिए और अपने जीवन में मन का भ्रम मिटाना चाहिए। तो श्रोता सोई जो सुरती साधे, और सेवक सोई जो गए विश्वासा। सेवक उसे कहते हैं जो सदगुरु का विश्वास रखे, है ना, सदगुरु की बातों पर और सदगुरु के ज्ञान पर पूरा भरोसा रखे, विश्वास रखे। वो भी इसका मतलब नहीं, अभी तो मैंने कह दिया निरीक्षण करो। सदगुरु की सही बात है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध। और सदगुरु ही उसे कहते हैं जो साची बात कहे, और झूठ के उसे सदगुरु कह नहीं सकते, वो सत्य की कसर नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु की सेवक सोई जो गए विश्वासा, निस्दिन राखे संतन की आशा, सदगुरु का लोपे नी वाचा, कहें कबीर वे सेवक है साचा। सेवक मुख से कहा भी और सेवा में दृढ़ नाई, तो कहें कबीर वे सेवका लख 84 माई। दासा तन हृदय नहीं नाम धरावे दास, कहें कबीर वा दास का हो नरक में वास। इसीलिए ऐसे दास, हाँ दासातन हृदय में है ही नहीं, हाँ दासातन हृदय नहीं नाम धरावे दास, हाँ, के कबीर वहां दास का हो नरक में वास। एक सुखराम जी महाराज ने कवित लिखा, पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परणाई, पुत्र धर्म तो जब सजे क्या बंदगी जाई,
किया बन गई धाई नारी का धर्म पतिव्रता कहावे और सेवक रो ओ धर्म हुक्म फाचो नहीं आवे गुरु शिष्य को सुखराम के धर्म कहावे जोई गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में शिष्य तन मन अर्पे दोई गुरु उसको गगन में चढ़ाए गगन का मतलब ही नहीं अवजाज में छाड़ दे गगन का मतलब है इतनी उच्च इंद्रियों से परे स्थिति को उन्होंने प्राप्त करा दे इंद्रियों से उच्च और उपरामता की तरफ में ले जाए और शिष्य गुरु को जाकर के तन मन धन अर्पण कर दे अर्थात समर्पण भाव से हो। एक भजन में सुखराम जी ने लिखा कि कै सुखराम सुनो नर नारी जो मेरे संग आओ कुण कुण किया संत किया जन कैसे सोई सोई विधि समाओ कै सुखराम सुनो नर नारी हमने अंचर पाया और जो चावे सो लो सब कोई जो चावे सो लो सब कोई तन मन सूपन पाया जो मेरे से भक्ति साधना लेने चाहते हो कैसे लो तन मन सौंप पाया तन मन सौंप करके मेरे से भक्ति ज्ञान लो और जो तन मन सौंप नहीं सकता है समर्पण भाव नहीं करता वो कभी भी भक्ति ज्ञान नहीं कर सकता। जब नारी पति को अपना तन दे देती है मन दे देती है जब सब कुछ दे देती है तब उनकी घर की मालिकिन कुंची चाबी वो ले लेती है और यदि ऐसा निसमर्पण भाव नहीं होता है उसको कोई नहीं दे सकता। इसलिए पहले हम गुरु की शरण में समर्पण हो और बात करके और ऐसे व्यक्तित्व के धनी बने ऐसे ही हमारा जीवन चरित्र हो सदाचारी बने और तभी जाकर हमारा कल्याण है और तभी जाकर के हमारी वास्तविकता संभव है। बोलो सद्गुरुदेव की